welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्या रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह बन गए हैं बॉलीवुड के न्यू BFFs? क्या अब बीवी नंबर 1 के रीमेक में नजर आएंगे वरुण धवन? पंकज त्रिपाठी ने जूम से की कैंडिड कॉन्वर्सेशन. क्या रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह बन गए हैं बॉलीवुड के न्यू BFFs? रणथंबोर ट्रिप के बाद कहां हुआ रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह का रियूनियन? मौका था दीपिका पादुकोण के 35th बर्थडे सेलिब्रेशन का, जहां आलिया भट्ट और रणबीर कपूर नजर आए वेयरिंग दीपिका's फेवरेट कलर्स. और दीपिका पादुकोण के इस बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान आलिया भट्ट की सिस्टर शाहीन भट्ट भी दिखी, कलर कोऑर्डिनेटेड विद हर सिस्टर एंड फ्यूचर ब्रदर इन लॉ. आपको बता दें, दीपिका पादुकोण's फेवरेट कलर्स आर ब्लैक एंड व्हाइट, सो द गेस्ट्स डिसाइडेड टू मेक इट द थीम ऑफ हर बर्थडे डिनर. जहां हाल ही में कपूर एंड भट्ट के न्यू ईयर सेलिब्रेशन में दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह का शामिल होना था एक कोइंसिडेंस, वहीं अब रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह की बॉन्डिंग इज क्रिएटिंग अ बज. आखिर एक वक्त था जब रणबीर कपूर दीपिका पादुकोण को डेट करते थे, बट नाउ ऑल द 4 स्टार्स सीम टू बी द न्यू BFFs इन टाउन. वैसे इन चारों की बॉन्डिंग का पहला नजारा न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान दिखा था, जब आलिया भट्ट शाहीन भट्ट के साथ एक फ्रेम में दीपिका पादुकोण के साथ नजर आई, तो नीतू कपूर के साथ एक फ्रेम में दिखे रणवीर सिंह. बात करें दीपिका पादुकोण के 35th बर्थडे सेलिब्रेशन की, तो यहाँ शटरबग्स ने दीपिका पादुकोण को दिया सरप्राइज. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मैम, आप जियो हजारों साल. सर रणवीर सर, हैप्पी बर्थडे मैम. यहाँ पर हूँ मैं, यहाँ पर हूँ. हैप्पी बर्थडे मैम. आप अच्छे अच्छे पिक्चर बनाते रहो मैम, हम देखते रहेंगे. ठीक है जी. गणपति बप्पा. थैंक यू मैम. इसके साथ ही दीपिका पादुकोण के बर्थडे सेलिब्रेशन में करण जौहर, अनन्या पांडे के अलावा भी कई सेलेब्स पहुंचे टू विश हर अ हैप्पी ईयर अहेड. बात करें रणवीर सिंह की, तो दीपिका पादुकोण के बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए रणवीर सिंह ने कोई कसर नहीं छोड़ी और रिवील किया कि वो दीपिका पादुकोण को अपनी गुड़िया और जान के अलावा बीवी नंबर 1 भी बुलाते हैं. वर्क फ्रंट पर फिलहाल रणवीर सिंह रोहित शेट्टी की सर्कस की शूटिंग कर रहे हैं, जबकि दीपिका पादुकोण शाहरुख खान की फिल्म पठान की शूटिंग में बिजी हैं. के बाद वरुण धवन 90s की एक और हिट रीमेक फिल्म में आएंगे नजर? क्या कूली नंबर 1 को मिले अच्छे व्यूज के बाद डेविड धवन एक और नंबर 1 सीरीज की फिल्म का करेंगे रीमेक? रिपोर्ट्स के मुताबिक डेविड धवन ने हिंट दिया है कि वो अपनी और सलमान खान की हिट फिल्म बीवी नंबर 1 का रीमेक कर सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी हिंट दिया है कि इट विल बी टू अर्ली टू से एनीथिंग. दरअसल पिछले कुछ समय से ऐसी खबरें आ रही थीं कि डेविड धवन अपनी एक और हिट फिल्म के रीमेक पर काम कर सकते हैं. ऐसे में जब उनसे सवाल किया गया तो उनका साफ कहना था कि उनके दिमाग में एक ऐसा आइडिया तो है, लेकिन फिलहाल वो अपनी फैमिली, स्पेशली वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और साथ ही उनके बच्चे यानी वरुण धवन अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं. यही नहीं, डेविड धवन also hinted that he wants to work on something fresh.
कूली नंबर 1 को जिस तरह से हाइप किया गया था, इस फिल्म को उसी तरह से क्रिसमस के मौके पर रिकॉर्ड तोड़ व्यूज भी मिले, लेकिन साथ ही इस फिल्म को जबरदस्त तरीके से क्रिटिसाइज भी किया गया। वरुण धवन पर नेटिजन्स ने ओवर एक्टिंग से लेकर गोविंदा और मिथुन जैसे एक्टर्स को मिमिक करने का एलिगेशन लगाया। लेकिन हाल ही में वरुण धवन ने अपने एक इंटरव्यू में अपने ट्रोल्स को जवाब देते हुए कहा कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कुछ लोग उनकी फिल्म चॉइसेस की वजह से उन्हें अनकूल समझते हैं। वरुण धवन का कहना था कि वो मासेस के लिए फिल्म्स बनाते हैं और वही उनकी ऑडियंस है। वरुण धवन के इस रिएक्शन को समझा जा सकता है, क्योंकि क्रिटिक्स से लेकर नेटिजन्स ने उन्हें इस फिल्म को लेकर लेफ्ट राइट सेंटर स्लैम किया था। मैं तेरा हीरो जुड़वा के बाद कूली नंबर 1 वरुण धवन और उनके डैड की तीसरी फिल्म थी। अब देखना होगा क्या डेविड धवन फिर से अपने बेटे के साथ ही अपनी नेक्स्ट फिल्म बनाते हैं या फिर अपने फ्रेश आइडिया में किसी नए एक्टर को करते हैं शामिल। वैसे वरुण धवन की दूसरी फिल्म की बात करें तो उन्होंने जुग जुग जियो के फर्स्ट स्केड्यूल को रैप कर दिया है और अब वो अपने फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हाल ही में वो भी पैंडेमिक रिलेटेड वायरस का शिकार हो गए थे। वैसे रिपोर्ट्स के मुताबिक वरुण धवन बाला और स्त्री फेम डायरेक्टर अमर कौशिक की फिल्म भेड़िया की शूटिंग शुरू कर सकते हैं, लेकिन अभी ऑफिशियली इस फिल्म की शूटिंग डेट अनाउंस नहीं हुई है। साथ ही वरुण धवन 2021 के सेकेंड हाफ में अपनी फिल्म 21 पर श्री राम राघवन के साथ शूटिंग शुरू कर सकते हैं। वैसे वरुण धवन ने हाल ही में ये भी कहा है कि पैंडेमिक के हालात को देखते हुए अब वो जल्दबाजी में फिल्म साइन नहीं करेंगे, as he wants to see where exactly the film industry is heading after pandemic. हाय पंकज जी, वेलकम टू जूम, ग्रेट टू हैव यू। फर्स्ट टाइम मुझे आपसे ऐसे वन ऑन वन चैट करने मिल रहा है। इसके पहले ऑलवेज ग्रुप इंटरव्यू हुए हैं आपके साथ, बट आई हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू यू लाइक दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, सो आई एम एक्चुअली फीलिंग ऑनर्ड। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कागज जो फिल्म है, लाइक इट्स द फर्स्ट फिल्म ऑफ योर्स जहाँ पे आप लीड रोल प्ले कर रहे हो, प्रोटैगनिस्ट ऑफ द फिल्म। तो कैसे, लाइक हाउ डिड दिस फिल्म हैपन टू यू एंड व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड इट? आपको इस फिल्म के बारे में व्हाट वाज योर इनिशियल रिएक्शन जब आपको ये फिल्म ऑफर की गई थी as a lead, as the main protagonist of the film? शुक्रिया संदेश, मुझे भी बेहद खुशी हो रही है आपसे बात करते हुए। और यस, पहली बार किसी कहानी में सेंट्रल पार्ट प्ले कर रहा हूँ। सो हम जिंदगी में, हम हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में तो सेंट्रल लीड रोल प्ले करते ही हैं, राइट? सो रियल में कर रहे थे, रील में पहली बार कर रहे हैं। सतीश जी, मुझे दो साल पहले 2018 में मुझे उन्होंने बुलाया फोन करके, मेरे सीनियर है ड्रामा स्कूल के। एक फिल्म देखी थी हमारी फेमस करके, वो उस फिल्म को देखे थे कहीं ट्रायल में, और उनको मेरा काम बेहद पसंद आया। फिर उनके दिमाग में आया कि यार मेरे उस कहानी के लिए ये एक्टर करेक्ट हो सकता है। और एक उसी समय किसी अखबार में उन्होंने एक कुछ राइटअप पढ़ा था मेरी फिल्म का, रिव्यू वगैरह कुछ, जिसके एंड में लिखा हुआ था कि इस एक्टर को कोई लीड रोल में क्यों नहीं लेता है या कब लेगा। सो वो दोनों चीज उनके लिए काम कर गई और मुझे कहानी बुला के सुनाए। कहानी सुनते के साथ मैंने तुरंत हाँ कर दी कि आप डेट्स बताइए, क्योंकि मुझे लगे कि ये विचार कल चेंज न हो जाए इनके थॉट्स, राइट? सो मैंने फौरन हाँ कर दिया, बोला आप जब बोलो मैं शूटिंग पे चलने को तैयार हूँ। और ऐसे करके कागज हैपेंड। और बाद में हमारे ऑनबोर्ड आने के बाद, ऑलमोस्ट शूटिंग पे जाने के 15-20 दिन पहले सलमान सर ने कहानी सुन ली और एसकेएफ उन्होंने बोला कि मैं इसको प्रेजेंट करता हूँ। सो एसकेएफ का बैनर मिल गया हमें। तो और फिर हम लखनऊ के आगे सीतापुर एक जगह है, वहां जाके 40 दिन में फिल्म हमने पूरी कर ली। ये जो फिल्म है, इस पे लाइक काफी जो कमेंट्स पढ़े आपके, तो फैंस जो बधेरे फैंस है आपके, एवरीवन हैज कमेंटेड ऑन द ट्रेलर ऑफ द फिल्म।
काफी लोगों को लग रही है, लाइक आपने आई थिंक एक इंटरव्यू में भी कहा कि ये रियल स्टोरी पर भी बेस्ड है, लूजली बेस्ड है या कंप्लीटली, आई डोंट नो, बट कहानी के बारे में क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि जो इंडिया में भी सिचुएशन था कुछ टाइम पहले अबाउट सीएए एनआरसी, उससे थोड़ा एक कनेक्शन काफी फैंस ने जोड़ा है, तो कहानी के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल अपॉलिटिकल फिल्म है और राजनीतिक फिल्म है। इसमें उस मसले से कोई लेना देना नहीं है। एक व्यक्ति की बायोपिक है जो 75 से लेके और 90s तक ऑलमोस्ट 18 साल उन्होंने लीगल लड़ाई लड़ी थी अपने को ये साबित करने के लिए कि वो जिंदा हैं। उनका नाम है लाल बिहारी, आजमगढ़ के हैं। और सो ये उनकी कहानी है। ये कहानी 93-94 में उनको आई थिंक कोर्ट से वो जीवित हो चुके थे। सो ये मोरलेस उनके ऊपर आधारित एक इंस्पायर्ड कहानी है जो उनकी लाइफ से इंस्पायर्ड है। आपको कुछ डिफरेंट था ये एक्सपीरियंस बिकॉज यू आर प्लेइंग द लीड रोल, बिकॉज यू आर प्लेइंग द मेन कैरेक्टर? कितना डिफरेंट था आपके लिए एक्सपीरियंस एज एन एक्टर? नहीं, मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं था लीड रोल के हो जाने से। मेरे लिए ऑलमोस्ट वैसा ही था। मैं फिल्म में अगर 5 मिनट का भी किरदार करता हूं तो मेरे लिए मेरे किरदार लीड रोल ही होते हैं हमेशा से। सो मैं ये मानता हूं कि इस पूरी कहानी में, जिस कहानी में मेरा छोटा पार्ट है 10 मिनट, सो इस प्लॉट में मेरी जिंदगी के मेरे किरदार जो है कैरेक्टर की जिंदगी के सिर्फ 5 मिनट दिख रहे हैं। बाकी इसके जिंदगी के 55 मिनट वो स्क्रीन के बाहर है जो जीता होगा। मेरे लिए कोई भी किरदार हवा से नहीं आता है और हवा में नहीं चला जाता है। जितना स्क्रीन पे दिखता है उसके लिए उससे पहले की जिंदगी होती है एंड उसके बाद की भी जिंदगी होती है जो मैं खुद के लिए बनाता हूँ। राइट। तो मेरे हर रोल लीड रोल थे। अब ये अलग बात है कि वो दूसरे की कहानियों में वो 10 मिनट के लिए आते थे। मैं ये बहुत ज्यादा सक्सेस फेल्योर वाला आदमी हूँ नहीं। मेरी जिंदगी में जो भी हुआ है ऑर्गेनिक हुआ है, विदाउट प्लानिंग हुआ है। मैं बहुत ही सच्चाई से बोलूं तो मैं बिल्कुल प्लान नहीं किया था कि मैं किसी दिन सिनेमा में हीरो बनूंगा या लीड रोल करूंगा। सो इट्स ऑल ऑर्गेनिक। मेरा कोई ना ड्रीम रोल है ना मेरे पास कोई ड्रीम कार है। राइट। सो जो भी हुआ ऑर्गेनिक। एज एन एक्टर आप एंजॉय कर रहे हो बस? हाँ, हम नदी है वो जो माउंटेन से जब ग्लेशियर का पानी पिघलता है ना तो उसको जिधर ढलान मिलता है उधर वो अपना रास्ता बना लेता है। सो आई एम जस्ट लाइक मतलब पहाड़ी नदी। मैं जिधर ढलान मिला उधर चलते गया, बाकी कोई प्लानिंग नहीं है। जहां रुक गया वहां से बाएं मुड़ गया कि चलो यहाँ आगे रास्ता नहीं है, इधर मुड़ लो। खैर, वाह पंकज जी, आपके जो फैंस है उसमें से यंगस्टर्स भी काफी फैंस है आपके। जो यूथ है दे लव वाचिंग यू एक्ट ऑन स्क्रीन। तो उनसे आपका जो एक कनेक्ट है वो उसके पीछे क्या आपको क्या लगता है, क्या रीजन हो सकता है? बिकॉज youngsters love watching you, especially obviously everyone India audience loves watching you, but youngsters आपकी पर्सनालिटी काफी एंजॉय करते हैं। तो उसके 2 वजह हैं। एक तो उसके पीछे वजह है कि उनको मेरी कहानी इंस्पायर करती है कि आदमी कैसे छोटे से गांव से या छोटी जगहों से विदाउट बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर या एक रिमोट एरिया से आके और इसने तय किया एक्टर बनना और ये 45 साल तक टिका रहा, एक्टर बना। तो शायद मेरी जर्नी उनको एक इंस्पायर करती होगी। दूसरी मैं सिनेमा में मैं हमेशा से एक चाहता हूं कि मेरी ऑडियंस जो है वो इंगेज होए। सो मैं उनको इंगेज करता हूं और मुझे पता है कि मुझे इंगेज करने के लिए किसी को पहले उसके चेहरे पे मुस्कुराहट लानी पड़ेगी, तभी आप मुझे देखोगे। सो मेरे किरदार जब भी पर्दे पे आते हैं, कोई भी फिल्म हो कोई भी सीरीज हो, आप बगैर मुस्कुराए नहीं रह सकते हैं। भले आप लाफ आउट लाउड मोमेंट ना हो लेकिन आप मुस्कुरा दोगे। वो मैं प्रयास करता हूँ कि मैं स्माइल ला दूं, क्योंकि आप जब मुस्कुराओगे तब आप मुझे सुनोगे। सो यस, ये दूसरी वजह ये है कि मैं एंटरटेनमेंट वैल्यू को साथ में रखता हूँ अपनी परफॉर्मेंस में कि इंगेज करूं। और मुझे लगता है तीसरी चीज ये है कि मैं जो मेरी जिंदगी की जो मोरालिटी है ना, उसको मैं अपने किरदारों में नहीं लाता हूँ। मैं किरदारों में बहुत ईमानदारी से प्ले करता हूँ। अपनी पर्सनल मोरालिटी और एथिक्स को वहां पे नहीं डालता हूँ। तीसरी चीज की ऑफ द स्क्रीन, मतलब नॉर्मल बातचीत में, इंटरव्यू में मैं बोलता नहीं हूँ कि मैं बहुत ब्रूटली ऑनेस्ट आदमी हूँ या मैं ऑनेस्टी बोलता हूँ। मैं अपने दिल में जो आता है वो बोलता हूँ। वो बोल देते हो, यस। हाँ, और समहाउ ये चीजें लोगों को लगता होगा कि यार ये आदमी तो हमारे जैसा है। एक चौथी चीज जो सबसे बड़ी है वो कनेक्टिविटी है, जो मुझे कई लोगों ने बोला है कि मैं
अभी पिछले दिनों एक जर्नलिस्ट हैं रायपुर में, उन्होंने एक लाइन बात लिखी थी कि पंकज त्रिपाठी एक ऐसा अभिनेता है जो लगता है कि हिंदुस्तान के किसी पे चौराहे पे खड़ा हुआ एक आदमी, कि आप मेरे किरदार को आप देखे हो जिंदगी में आसपास। हाँ। एक बच्ची ने दिल्ली के कॉलेज में बोला कि आप हमारे अंकल लगते हो, कि मेरे घर से गए हो सिनेमा में, मेरे घर के मेंबर हो। That's actually तो पता नहीं लिमिट है आपके लिए, इतना कनेक्ट कर पाते हैं लोग आपसे। हाँ, तो ये बहुत सारी वजहें हो गई, हम भी काउंट करने निकले तो ये हो गई। मैं सिनेमा करता हूँ लेकिन फिल्में करता हूँ, फिल्मी नहीं हूँ, शायद ये सबसे बड़ी वजह है। आपके लिए पर्सनली कितना इम्पोर्टेंट रहेगा, लाइक काफी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपके, 83 भी इट्स वन ऑफ द बिग फिल्म्स जो थिएटर में रिलीज होने की उम्मीद रख रहे हैं साथ, क्या कुछ बताना चाहेंगे आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में? 20 जी बहुत, मुझे 83 और मिमी ये 2 फिल्में हैं जिनका बड़ा इंतजार है। हाँ, 83 और मिमी वो दोनों बड़ी खूबसूरत कहानी है और दोनों को करते हुए बहुत मजा किया था मैं। सो वो दोनों थिएटर में अब तक तो यही लग रहा है कि थिएटर में ही आएंगे। सो मुझे इंतजार है दोनों का, मिमी 83 का, क्योंकि उन दोनों में एक दूसरा साइड है मेरा जो अब तक ऑडियंस ने नहीं देखा है। दोनों फिल्मों में। कमिंग अप ऑन द शो, क्या प्रभास स्टारर आदि पुरुष में लंकेश के कैरेक्टर के लिए सैफ अली खान की हाइट की जाएगी एनहांस? फिल्म आदि पुरुष में सैफ अली खान की हाइट होगी 8 से 9 फीट तक। लंबे बाल और मूंछों के साथ सैफ अली खान के लुक को इस तरह किया जा रहा है डिजाइन कि वो रावण के लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर को मैच कर पाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैफ अली खान के लुक को दमदार बनाने के लिए VFX का सहारा लिया जाएगा। स्पेशली सैफ अली खान की हाइट को 8 से 9 फीट तक बढ़ाया जाएगा ताकि रावण की पर्सनालिटी को वो मैच कर पाए। लंकेश के रोल में सैफ अली खान का अब तक सबसे डेंजरस अवतार नजर आएगा। आपको बता दें, इस फिल्म की शूटिंग पूरे प्रिकॉशन के साथ मुंबई के एक स्टूडियो में 19 जनवरी से शुरू होने वाली है। इस फिल्म में साउथ सुपरस्टार प्रभास राम का रोल प्ले कर रहे हैं और वो फिल्म की शूटिंग से कुछ दिन पहले ही मुंबई आ जाएंगे और वो काफी वक्त तक अपनी इस फिल्म के लिए मुंबई में ही रहने वाले हैं। रिपोर्टेडली इस फिल्म में सीता के रोल के लिए कृति सैनन का नाम फाइनल किया गया है। सोर्सेस का कहना है कि इस फिल्म की शूटिंग ज्यादातर स्टूडियो में क्रोमा स्क्रीन पर ही की जाएगी और फिल्म को लार्जर देन लाइफ बनाने के लिए स्पेशल कैमरा और VFX टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। रिपोर्टेडली इस फिल्म के प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने डायरेक्टर ओम राउत से मिलकर इंटरनेशनल VFX डिजाइनर्स की एक टीम बनाई है जो इस फिल्म पर काम करेगी। हाल ही में सैफ अली खान अपनी इस फिल्म को लेकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस गए थे। दरअसल सैफ अली खान ने कहा था कि इस फिल्म में रावण के ह्यूमन साइड को दिखाया जाएगा, लेकिन जब उनके बयान पर कंट्रोवर्सी खड़ी हुई, उन्होंने अपने स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट कर लिया था। वैसे सैफ अली खान आजकल इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहे हैं। इसकी वजह है उनके घर आने वाला नन्हा मेहमान। सैफ अली खान एंड करीना कपूर खान आर एक्सपेक्टिंग देयर सेकंड बेबी और आजकल सैफ, बेबो और टिम की हर आउटिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। साथ ही सैफ अली खान की मच टॉक्ड अबाउट पॉलिटिकल थ्रिलर वेब सीरीज तांडव भी रिलीज हो रही है और इस सीरीज के ट्रेलर को अब तक काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। बात करें सैफ अली खान की फिल्म आदि पुरुष की तो डेफिनेटली ये बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव और लार्जर देन लाइफ फिल्म होने वाली है। ऐसे में एक्सपेक्ट किया जा सकता है समथिंग रियली स्पेशल फ्रॉम स्टार्स लाइक प्रभास, सैफ अली खान एंड कृति सैनन। कार्तिक आर्यन और जानवी कपूर अपनी गोवा वेकेशन के बाद मुंबई लौट आए हैं और मुंबई वापसी के दौरान जब कार्तिक आर्यन जानवी कपूर एयरपोर्ट पर नजर आए तो पैप्स की मौजूदगी के बावजूद दोनों दिखे एक दूसरे के साथ सुपर कंफर्टेबल। वहीं दूसरी ओर कार्तिक आर्यन ने अपने हॉलिडे डायरी से एक वीडियो भी शेयर किया है जहां वो दिखे काफी इम्प्रेस्ड अपने एक फैन के एक्सेंट से। Why don't you wear mask? Because nobody now and we don't work, so that's why we don't use
Your accent is really cool. Thank you. What accent is it? हाँ, is it? Hi. It's American. Nice to see you. कुछ हिंदी में तो बोलो. हिंदी में नहीं आया. बात करके वो आदत हो गई है. So can I take with you picture? एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा इज बैक इन इंडिया और आजकल अपने होम टाउन में परिणीति चोपड़ा ले रही हैं ट्रेनिंग ऑफ हाउ टू ईट शुगर केन। और अब? हो गया. You see this corner has to be like this, just side. अनन्या पांडे और ईशान खट्टर हो गए हैं कैंडिड अबाउट देयर पब्लिक अपीयरेंस। अपनी मालदीव्स वेकेशन के बाद दोनों ने अटेंड की दीपिका पादुकोण की बर्थडे पार्टी, जहां अनन्या पांडे भले ही करण जौहर के साथ पहुंची, बट व्हाइल लीविंग द वेन्यू ईशान खट्टर ने अनन्या पांडे को उनकी कार तक किया ड्रॉप। And after attending the party last night, Ananya Pandey started her day with a yoga session. अक्षय कुमार और कृति सैनन स्टारर फिल्म बच्चन पांडे की शूटिंग फाइनली शुरू हो गई है इन जैसलमेर with the traditional मुहूर्त शॉट। इस फिल्म में जॉली LLB 1 and 2 यानी अरशद वारसी और अक्षय कुमार साथ साथ नजर आएंगे। मॉम टू बी अनुष्का शर्मा को शटरबग्स ने कैप्चर किया with hubby विराट कोहली at their balcony while having their quiet breakfast। अनुष्का शर्मा इसी मंथ अपने फर्स्ट बेबी को करेंगी वेलकम। टाइगर श्रॉफ ने अपने सेकंड सिंगल कैसानोवा के फर्स्ट लुक को शेयर किया ऑन सोशल मीडिया। टाइगर श्रॉफ का कहना है कि उनके फर्स्ट सिंगल अनबिलीवेबल को उनके फैंस से मिला काफी अच्छा रिस्पॉन्स, जिस वजह से वो सेकंड टाइम गाना गाने की हिम्मत कर पाए। रणवीर सिंह ने वाइफ डियर दीपिका पादुकोण के बर्थडे को स्पेशल बनाने में नहीं छोड़ी कोई कसर। सबसे पहले जहां दिन की शुरुआत होते ही रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण को लेकर गए फॉर अ ब्रेकफास्ट डेट, वहीं शाम को उन्होंने होस्ट की एक लैविश पार्टी जिसे दीपिका पादुकोण के क्लोज फ्रेंड्स ने किया अटेंड। एक्ट्रेस सनी लियोनी सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं इंटरेस्टिंग बिहाइंड द सीन्स वीडियोस फ्रॉम हर फिल्म अनामिका's सेट। सनी लियोनी ने रिसेंटली शेयर किया ये एक्शन वीडियो जिसमें वो डायरेक्टर विक्रम भट्ट के साथ नजर आ रही हैं। माधवन फिलहाल अपनी रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा मारा की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं और इस फिल्म के बारे में उनका कहना है, I wanted to, and when I got this offer for remaking Charlie from the producers, I was a little skeptical because my first question to the original director was, sir, Charlie is being played by Dalkar and he's such a young, he's young blood and he's done such a brilliant job of the film. How do you expect to see me in that role? And he said something that convinced me a lot. He said that Maddie, the things that Mara is doing in the film, that Charlie is doing in the film, requires a mindset of somebody who's in the 45s. He should have the maturity to handle those kind of stuff, which is why I want you to do the film. रिसेंटली संजय लीला भंसाली के प्रोडक्शन हाउस ने अनाउंस किया कि गंगूबाई काठियावाड़ी 2021 को रूल करने जल्द आ रही है और इस अनाउंसमेंट के बाद फैंस कैन नॉट कीप काम। कई फैंस ने संजय लीला भंसाली से फिल्म की रिलीज डेट के बारे में पूछा, तो सम फैंस आर आस्किंग संजय लीला भंसाली टू रिलीज द फिल्म एज सून एज पॉसिबल। हाल ही में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि थिएटर्स को 100% ऑक्यूपेंसी के साथ रीओपन किया जाएगा और अब पौंडीचेरी के एक डॉक्टर ने एक ओपन लेटर लिखकर सुपरस्टार विजय, सीलम्बासरन और तमिलनाडु गवर्नमेंट से कहा है कि पैंडेमिक के हालात अभी खत्म नहीं हुए। ऐसे में थिएटर्स को 100% ऑक्यूपेंसी के साथ खोलना सही डिसीजन नहीं है। आपको बता दें कि थलपति विजय की फिल्म मास्टर और सीलम्बासरन TR यानी सिंबू की फिल्म ईश्वरन पोंगल पर रिलीज होने वाली है। एंड अहेड ऑफ द बिग रिलीजेस रिपोर्टेडली थलपति विजय पर्सनली तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर से मिले थे and requested to allow cinema owners to open with 100% occupancy from 50% occupancy। भजन सिंगर अनूप जलोटा जल्द ही रिलीज करने वाले हैं अपना लेटेस्ट कृष्णा भजन और इस न्यूज को उन्होंने शेयर किया with his कृष्णा लुक।